यंग लोगों में और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है कि भाई 120/80 के आसपास रहे। 55 साल की उम्र में जब हार्ट अटैक पड़ गया उस समय आप अगर कोलेस्ट्रॉल को, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। मैं जनरली बोलता हूँ कि आपको अपनी बॉडी का ABC आना चाहिए। सिर्फ हाई बीपी की बात नहीं करूँगी, अदर देन देयर और भी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हार्ट रिस्क बढ़ जाता है, जैसे हाई बीपी हो गया और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, आपका जो वेट गेन है, जो आपका मोटापा है। तो इन तीनों में से मैं ये जानना चाहूँगी सबसे ज़्यादा हाई रिस्क हार्ट अटैक के कौन से प्रॉब्लम्स में है? देखिए, तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। मैं जनरली बोलता हूँ कि आपको अपने बॉडी का ABC आना चाहिए। A इज़ योर HbA1c। HbA1c एक 3 महीने का शुगर का एवरेज होता है। इट्स सिंपल ब्लड टेस्ट ब्लड में टेस्ट करा जाता है, और वो अगर आपका एक पर्टिकुलर लेवल 6.5 से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि आपको डायबिटीज़ है। बहुत से लोग क्या आते हैं, ब्लड शुगर चेक करा लेते हैं। ब्लड शुगर चेक कराया और बढ़ा हुआ आया तो वो बोलते हैं अरे नहीं, कल मैंने थोड़ा सा हैवी खा लिया था, या कल रसगुल्ले खा लिए थे, या कल गुलाब जामुन खा लिए थे, इससे बढ़ा हुआ है। और वो दे आर इन अ फेज ऑफ डिनायल। वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मेरे को डायबिटीज़ हो भी सकती है। तो उसका यही आंसर है, अगर आपका HbA1c आपका अगर ठीक है, 5.6 से कम है, दैट मीन्स यू आर नॉट डायबिटिक। 5.6 से 6.5 तक है, दैट मीन्स यू आर प्री डायबिटिक। आपको सावधान रहना है। 6.5 से ऊपर है, दैट मीन्स यू आर डायबिटिक। अब उसका ट्रीटमेंट आप दवाइयों से करें या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से करें, वो अलग बात है, बट यू शुड नो वेदर यू आर ए डायबिटिक और ए प्री डायबिटिक और ए नॉन डायबिटिक। तो ये हो गया। B हुआ आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आपको अपना पता होना चाहिए। जब भी आपको मौका मिले, आप डॉक्टर के पास गए हो, आप अपने बच्चे को दिखाने गए हो, अपने फादर मदर को दिखाने गए हो, घर पे भी चेक करने घर पे आजकल डिजिटल ऑपरेटर्स बहुत अच्छे आ गए हैं। किसी के पास, मेरे हिसाब से तो हर एक घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर और एक डिजिटल BP ऑपरेटर्स होना चाहिए, हर एक के फायदे के लिए। तो आप अपना नापते रहें। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/90 से नीचे रहता है तो आप स्वस्थ हैं। यंग लोगों में और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है कि भाई 120/80 के आसपास रहे, बट 130/90 तक एक्सेप्टेबल है। 130 और 90? हाँ, ऊपर वाला 130 सिस्टोलिक 130 और नीचे वाला 90 या 85 से नीचे अगर आपका ब्लड प्रेशर ऑन एन एवरेज रहता है, देन इट्स ओके। लो बीपी में भी रिस्क रहता है? लो बीपी का रिस्क रहता है, बट देखिए, लो बीपी अपने आप में एक बीमारी नहीं है। लो बीपी बहुत से लोग होते हैं जो थोड़े पतले दुबले होते हैं, स्पेशली इंडियन फीमेल्स जो पतली दुबली होती हैं, उनका ब्लड प्रेशर 100 और 90 के आसपास रहता है। हाँ, उसमें अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, आपको कोई चक्कर नहीं आ रहे, आपको कोई वीकनेस नहीं हो रही, आप अपने डेली एक्टिविटी में सब काम कर पा रहे हो, तो उसमें कोई ऐसी हार्म वाली बात नहीं है। तो लो बीपी पर से एक बीमारी नहीं है। लो बीपी किसी और बीमारी के कारण हो सकता है। आपको इन्फेक्शन है तो हो सकता है, आपका हार्ट वीक है तो हो सकता है, और किसी कारणों से आपका बीपी लो हो सकता है। अपने आप में लो बीपी इटसेल्फ इज नॉट ए, क्योंकि हाई बीपी की तो मेडिकेशंस होते हैं, लो बीपी का में हमें किस कारण से लो बीपी हुआ, फिर उसको ट्रीट करना है। इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन ट्रीट करना है, हार्ट वीक है तो हार्ट को सपोर्ट करने के लिए दवाइयाँ देनी है। तो दैट इज B। और C है आपका कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में लिपिड प्रोफाइल जिसे बोलते हैं, वो हमें कराना चाहिए। एनीबडी हु इज़ अबव 30 शुड एटलीस्ट गेट लिपिड प्रोफाइल वंस इन ए ईयर। मैं तो कहूँगा इंडियंस क्योंकि ज़्यादा प्रोन है तो 25 साल की उम्र से भी करा लेना चाहिए। जिनको फैमिली हिस्ट्री है या कोई और रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़ है या स्मोक करते हैं, उनको तो 18-20 साल की उम्र में से ही लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल की वजह से ज़्यादा दिक्कत होती है। जी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो डिपोजिशन होता है, स्टडीज़ हैव शोन कि 18-19-15 साल की उम्र से ही कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और वो धीरे धीरे, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं है, आपको डायबिटीज़ है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो वो धीरे धीरे वो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यंग एज पे ही ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें। एक बार वो डिपॉजिट हो गया 50-55 साल की उम्र में, जब हार्ट अटैक पड़ गया, उस समय आप अगर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो उतना फ़ायदा नहीं होगा। देयर विल बी ए मार्जिनल डिफरेंस। अगर आप शुरू से ही कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट ही नहीं होने देंगे
तो हार्ट अटैक की नौबत नहीं आएगी। तो ये ABC आपके कंट्रोल होने चाहिए। आपने बताया मोटापा, मोटापा इसको हम आजकल मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। डायबिटीज़ भी उसमें आ जाती है, मोटापा भी आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है, BP भी आ जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए सिंगल पैथोलॉजी कि भाई सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज़ ए कॉन्सेप्ट वेयर वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग इन ए कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, तो वो ज़रूरी है।